इस बार 2024 में जो 5वीं क्लास का बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आया था उसकी आंसर शीट राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से अपलोड हुई है। इसमें 2.5 घंटे की परीक्षा थी। इसमें 1 से 5 तक प्रश्न थे। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित था। पहले का उत्तर है सी वाला, भाग्य पर गर्व करना। दूसरे का है बी वाला, चिमटा। तीसरे का आंसर है आपका सी वाला, नई दिल्ली। चौथे का आंसर आपका सी, मृदा। और 5वें का था वृक्ष। अब दूसरा था रिक्त स्थान। 6 से 10 तक प्रश्न थे। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित था। इसमें पहले छठे का है नीर या जल। 7वें का आंसर है खून, रिक्त स्थान भरना था आपको। 8वें में विधि मंत्री और 9वें में महाकालेश्वर महाकाल। अगला आपको भरना था 10वां उपसर्ग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 11 से 16 तक में आपको 2 अंक निर्धारित थे। इसमें आपको 11वें प्रश्न में उत्सुकता या क्षेत्र भरना था। और 12वें में आपको अपने माँ बाप की। 13वें में भरना था खाने से। अगले में भरना था पुष्प के पर्यायवाची शब्द, तो वो थे आपके सुमन, कुसुम, पुष्प, प्रसून आदि। 15वां है भाग जाना। इस वाक्य में वाक्य है पुलिस को देखकर चूर 9 2 11 हो गए। अगला है सप्तवासरा। 17 से 20 22 अंक, 22 प्रश्न थे। 22 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित थे। अब आपका प्रश्न का उत्तर है इसमें 17वें का। बचपन में ही महान वीरों की कहानियाँ सुनाकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया था। अगला प्रश्न था 18वां। अम्बेडकर जी ने कहा वे साफ सुथरी रहे। यदि पति या पुरुष पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। अगला प्रश्न था 19 वाला। पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश का इकलौता पहाड़ी पर्यटन स्थल होने का गौरव प्राप्त है। यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी के बारे में था। 20वां प्रश्न है राजेंद्र का पैतृक निवास गांव में था, अतः स्वाभाविक रूप से उनके परिवार की आय का एकमात्र साधन खेती ही था। 21 वाले में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय महोदया, शाला का नाम, आपके जो भी शाला है, महोदया जी, निवेदन है कि मुझे शादी में जाना है, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश तक छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी हैं, इसी प्रकार उत्तर भी अंक प्रदान किए जावे। अगला है उत्तर 22। परि प्लस वार, परिवार, परिधन धान, परिधान, अनधन जान, अनजान, अनधन मोल, अनमोल। 23 से 26 तक के प्रश्न। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 23वां है तरु को त्यागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरु निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमें फल, सब्जियां, औषधि, लकड़ी और छाया भी देते हैं। बदले में हम तरु हमसे कुछ भी नहीं मांगते, इसलिए तरु को त्यागी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 24 वाला आपका। पुंडलिक अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता था। माता पिता की सेवा को ईश्वर भक्ति मानता था। वह ईश्वर की प्रार्थना के स्थान पर पिता की सेवा सर्वोपरि मानता था। वह सिद्धांत को मानता था, फल त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न गद्यांश पढ़ के आपको आंसर देने थे। उसमें से भारी भरकम 25 का। नए जंगल की ओर, एक बड़ा सा तालाब, जंगल में या हाथी। आंसर है आपके 26 का। हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेलकूद से हम स्वस्थ तथा निरोगी रहते हैं। मेरा प्रिय खेल कबड्डी है। कबड्डी भारत का सबसे पुराना खेल है। इस खेल में खिलाड़ियों की 2 टीम होती हैं। दोनों टीमों के बीच एक लकीर खींच दी जाती है, इसे पाला कहा जाता है। एक टीम लकीर के पहली ओर तथा दूसरी टीम लकीर के ओर खड़ी होती है। खेल प्रारंभ होने पर पहली टीम का एक सदस्य दूसरी टीम की सीमा पर जाते हैं और एक की सांस में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के सदस्यों को छूने की कोशिश करता है। विरोधी टीम के सदस्य उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। यदि वह दूसरी टीम के सदस्यों को छूकर सुरक्षित अपनी टीम में पहुंच जाता है तो वह टीम को 1 अंक प्रदान होता है। यदि विरोधी टीम खिलाड़ियों को पकड़े हुए वह अपनी टीम की सीमा में पहुंच जाता है तो उससे पकड़े हुए सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। यदि विरोधी टीम में खिलाड़ी उसे पकड़
ले अथवा उसकी सांस टूट जाए तो वह खिलाड़ी आउट माना जाता है। अंत में सबसे अधिक अंक वाली टीम विजेता मानी जाती है। इस खेल को धनी अथवा निर्धन सभी खेल सकते हैं। इसी प्रकार यह आपका था एक खिलाड़ी कबड्डी के ऊपर, आपको कबड्डी के ऊपर इसको लिखना था। यह 5वीं बोर्ड का पेपर है, आपको आंसर की है।